जयचंद जी, डॉक्टर राजीव जी और मैडम अभी बात कर रही थी कुसुम जी, और हमारे डॉक्टर साहब मुस्लिम समाज से भी यहाँ उपस्थित हुए। मेरे एक ही निवेदन पर हमारे साथी यहाँ उपस्थित हुए, और वीके सिंह साहब गांव गांव में जाकर के जो गांवों को एकता के लिए राष्ट्रव्यापी आंदोलन चला रहे हैं, और उनके साथ उनके बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर भाई मुकेश राम जी, मैं उन दोनों साथियों का हृदय से बहुत धन्यवाद करता हूं कि मेरठ की इस क्रांति भूमि पर आकर के उन्होंने गांव गांव में जाकर ये अलग जगाने का काम किया है। जो हमारे भंते जी और हमारे जो कबीर आश्रम या जो भी हमारे समाज को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, उनके साथ साथ उन्होंने भी गांव गांव में जाकर के अपना ये बीड़ा उठाने का काम किया, गांव को जगाने का काम किया, एकता बनाने का काम किया, संविधान अधिकार बताने का काम किया। तो मैं उनका और उनकी पूरी टीम का, हमारे बीच में आदरणीय दरोगा जी मुरलीपुर से जो इस जिले की कमांड संभाले हुए हैं, और आदरणीय नरेंद्र जी जो आज इस सभा का सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं, और ये जो प्रांगण है उन्हीं के नेतृत्व में फल फूल रहा है। और यहाँ हमारे इस आश्रम के महंत जी संत हमारे बैठे हैं, उन सबको भी प्रणाम करते हुए सम्मानित साथियों, सुबह से आप लोग संविधान के बारे में बड़ी अच्छी जानकारी ले रहे हैं, और हमारे आदरणीय जो हमारे पूर्ववक्ता थे, मैं अभी नाम नहीं जान रहा हूँ, आदरणीय दानवीर सर ने देखिए संविधान के हर आर्टिकल पर आपको समझाया, लेकिन समय के अभाव में, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है सूक्ष्म है, अगर वो सारा समय ले लेते तो बाकी सारे साथी नाराज हो जाते। वो बहुत अच्छी बात आपके बीच में दे रहे थे, तो हम कोई प्रोग्राम करेंगे और उसमें उनको बुलाएंगे, और गांव देहात में बड़ा प्रोग्राम करेंगे जहां गांव देहात के लोगों को संविधान की सारी जानकारी मिलेगी और उन्हें अवसर मिलेगा। साथियों, मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम ज्ञानेंद्र गौतम है, और मैं जब से मैंने होश संभाला है मैं समाज की सेवा में ही निरंतर रहता हूं। मेरा अपना काम चाहे कितना जरूरी है उसे छोड़ देता हूं और समाज की सेवा में पहले निरंतर जाता हूं। और मैं 2008 से लगातार निरंतर असंगठित क्षेत्र के श्रमिक भाइयों की समस्याओं पर काम कर रहा हूं। उन्हें उनके संवैधानिक अधिकार गांव गांव में जाकर बताता हूं, उनको क्या जरूरत है सरकार से ज्ञापन दे देकर मांग करता हूं और उनके लिए लागू कराता हूं। आप लोग जो मेरे गांवों से साथी आए हैं उन योजनाओं का तमाम लाभ भी उठा रहे होंगे, तो वो चीजें आज बताने का समय नहीं है। जितनी सारी योजनाएं हम लोगों ने लागू कराई सरकार से और दिलवा भी रहे हैं, उनमें मुख्य रूप से एक चीज को बता देना चाहूंगा जरूर, क्योंकि बताना जरूरी भी है। मैंने देखा कि मजदूर को सरकार ने केवल मजदूर पैदा होने की फैक्ट्री बना रखा है, और इसको लेकर मैंने सरकार से बात रखी कि मजदूरों की जो समस्याएं हैं, मजदूरों के परिवार की तरक्की कैसे होगी। आप लोगों ने तो मजदूर के घर में केवल मजदूर पैदा करने की फैक्ट्री समझ रखा है। भट्टे पर काम करने वाले हमारे मजदूर भाई है, भट्टे पर जाते हैं, उनके बच्चों की शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। क्रेशर और मिल में काम करने वाले मजदूर दूर दूर से जाते हैं, उनके बच्चों को पढ़ने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो वो मजदूर के घर में तो मजदूर ही पैदा होते चले जाएंगे, उनका क्या आपके पास समाधान है? तो उनके लिए, क्योंकि स्कॉलरशिप बाबा साहब अम्बेडकर जो हमें देकर गए वो सरकार ने खत्म कर दी है, तो श्रम विभाग से हमने उनके लिए स्कॉलरशिप लागू कराई कक्षा 1 से उच्च क्लास तक, और वो 150 रुपए से शुरू होकर के 12,000 रुपए महीना तक की स्कॉलरशिप है। उसके साथ में, क्योंकि शिक्षा के बारे में मैंने ये कराया इसलिए बताना चाहूंगा, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी का पहला मूल मंत्र ही शिक्षा है। अगर हम शिक्षा पे काम करेंगे तो हम अपने समाज में परिवर्तन ला सकते हैं, वरना तो नहीं। तो फिर सवाल उठाया कि मजदूरों के बच्चों के लिए अलग से अच्छे विद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए। साथियों, 15 साल के संघर्ष के बाद मुझे सफलता मिली, और हर मंडल में एक विद्यालय, सीबीएसई बोर्ड का आवासीय विद्यालय, केवल और केवल जिनके पास मजदूर कार्ड है उन्हीं के बच्चों के एडमिशन वहां होंगे, और 2 साल से वो स्कूल चालू करा दिया गया। दिखाई नहीं दे रहा, छोटी मोटी चीजें तो इंश्योरेंस, बेटी की शादी का ये सब तो दिलवा निकाल दो ना, और आप लोगों को जागरूक करके गाँव गाँव में बताते हैं। तो ये सब चीज हमने लागू कराई, और ये सब करने का अधिकार हमें किसने दिया?
परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया। अगर वो हमें संगठन में, अगर हमें वो संविधान में संगठन बनाने का अधिकार नहीं देते, हमें बोलने का अधिकार नहीं देते, तो क्या हम कर पाते? नहीं कर पाते। आज हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। तुम यहाँ से क्यों नहीं आ रहे? दुकान से हमारा तो डेली काम है, हमारे गांव में ज्यादा करके कैंप लगा करके संवैधानिक और उनके जो मूलभूत सुविधाएं, सामाजिक सुरक्षा की उनकी जरूरतें हैं, जो सरकार से हमने लागू कराई है। अभी आपने देखा होगा 2 वर्ष पहले माननीय प्रधानमंत्री जी को ई श्रम कार्ड बनवाने पड़े गांव में। 28 करोड़ लोगों के ई श्रम कार्ड बने। माननीय प्रधानमंत्री जी को आदेश देना पड़ा। क्यों? क्योंकि कोरोना पीरियड में उन्होंने कहा था कि हमने मजदूरों को ये दे दिया, हमने वो दे दिया। इस तरह वो लेक्चर दे रहे थे। जब वो लेक्चर दे रहे थे तो हम लोगों को भी दिमाग खराब हुआ और हमने जवाब पूछ लिया कि हमें वो डाटा दे दो, कितने मजदूरों को आपने दिया है। हम बार बार कहते हैं कि 42 करोड़ असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं हमारे देश में, उनका डाटा लाइए कहां है, लेकिन उनके पास कुछ नहीं था। तब आनंद फानंद में उनको सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत ई श्रम कार्ड यानी इलेक्ट्रॉनिक डाटा मजदूरों का बनाना पड़ा और तब उनकी वो भरपाई हो पाई। तो साथियों, इस तरह के काम हम करते रहते हैं। अब संविधान की जहां बात है तो ज्यादा बड़ी बात नहीं करूंगा मैं। संविधान जो हमारा लागू हुआ, आप सबको मालूम है 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, लेकिन आज हम ये दिन क्यों मना रहे हैं, इसके विषय में क्या आपको जानकारी है? ये जानकारी देने के लिए हमारे आदरणीय वीके सिंह साहब ने मेहनत कर करके गांव-गांव से अपने साथियों को यहां बुलाकर इकट्ठा किया और आज ये पहला कार्यक्रम नहीं है। उन्होंने पिछली भी 11 अगस्त को भी तमाम गांवों से साथियों को बुलाकर यहाँ कार्यक्रम किया था। लेकिन गांव देहात के मेरे भाई यहाँ आते हैं, इनके लिए बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं। परंतु जहां हम बैठे हैं वहां के हमारे सारे संपन्न लोग, क्या वो घर घर में संविधान को पढ़ चुके हैं? क्या वो संविधान पर काम कर रहे हैं? क्या वो संविधान के ज्ञाता बन गए हैं कि वो घरों से निकलकर यहां तक नहीं आए? बराबर में सारे के सारे लोग बैठे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, और जो आए नहीं थे तो वो समय से पहले निकल गए हैं। क्या ये गांव देहात से आने वाले लोग इन्होंने फालतू फिल्म के लोग समझ रखे? इनकी रैलियों को भी यही सफल बनाएंगे, इनकी कोई पिटाई हो जाए तो यही जाके आंदोलन करके इनकी रिपोर्ट दर्ज कराएंगे और इनको वोट देकर भी यही इनकी सरकारें बनाएंगे। लेकिन ये केवल और केवल इनके नाम पर मलाई खाने का काम करेंगे। तो ये शर्म आनी चाहिए उन सब लोगों को जिनको बाबा साहब अम्बेडकर कहकर गए थे, मेरे समाज के लोगों, अगर मेरे बताए हुए रास्ते पर चलकर और मेरे दिए हुए आरक्षण के बल पर तुम्हें सरकारी नौकरियों में जाने का मौका मिले या बड़े उद्योगपति बनने का मौका मिले तो अपने समाज को मत भूल जाना। 20वां हिस्सा 5% अपने समाज पर खर्च करने का काम करना। लेकिन ये पैसा खर्च करने की तो बात छोड़ दीजिए, ये अपना समय नहीं दे सकते हैं क्या? ये शर्म की बात है। साथियों, आज जो आपको यहां बुलाया गया 24 नवंबर 1949 को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कड़ी मेहनत और परिश्रम के बाद और विरोधियों का मुकाबला करने के बाद ये संविधान हमारे देश के राष्ट्रपति महोदय को सौंप दिया था। इसीलिए आज संविधान का 75वीं वर्षगांठ है। अरे जो बोले संविधान दिवस इसलिए हम लोग इसे मना रहे हैं और मैं लगभग 10 सालों से लगातार संविधान दिवस मनाता रहता हूं और लगभग 1000 संविधान अपने हाथ से मैं बांट भी चुका हूं। साथियों, आज भी मेरा कार्यक्रम ऑफिस पर था, लेकिन वीके सिंह साहब ने मुझे कहा कि भाई साहब आप अपने ऑफिस पर छोटा सा कार्यक्रम करके और अपने यहाँ ये भी आपका कार्यक्रम है, इसमें आना। और मेरे साथ इनकी बराबर चर्चा होती रहती है। कहते हैं कि हम कह रहे हैं सारी पार्टियां चलाओ, सारे संगठन चलाओ, लेकिन जब समाज की कहीं बात है तो एक जगह आ जाओ ना। बाबा साहब अम्बेडकर हमें जब एक विचार, एक झंडा और एक संविधान देकर गए हैं तो हम क्यों अलग होना चाहते हैं? क्या मतलब है? तुम अपने आप को नेता ही बनाना चाहते हो या समाज का भी दर्द है तुमको? अगर समाज का दर्द होता तो जितने ये छुट्टे मुट्टे नेता घूम रहे ये यहाँ इस मंच पे बैठे होते और समाज का मार्गदर्शन करने का भी बात करते। तो साथियों, इस पर हमें विचार करना होगा। जब भी आप लोगों के बीच में आए तो इनसे कहिएगा कि समाज के दुख दर्द में एक मंच पे क्यों नहीं आते हो? अरे तुम ही बन जाओ नेता, हम सब लगेंगे तुम्हारे साथ। आए तो सही कोई है,
इस पे चर्चा करने की बात है। अब जहां तक संविधान की बात है, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि जब बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान नहीं था, तब इस देश में कौन सा संविधान था? अगर हम उसे नहीं जानेंगे तो अपने संविधान को कैसे जानेंगे? उससे पहले मनुस्मृति थी, मनु का संविधान था। और मनुस्मृति और मनु का संविधान क्या कहता है साथियों? वो कहता है एक पढ़ेगा, एक लड़ेगा, एक करेगा व्यापार, बाकी सब सेवा करेंगे, ऐसा दिया था मनु ने अधिकार। और वो एक कौन है? वो 4 वर्ण है मनुस्मृति में। एक ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और बाकी कौन हुए? शूद्र। एक महिला, वो शूद्र कौन है? आप और हम। मना कर रही। तो उसने क्या कहा था? बाबा साहब के संविधान से पहले जो संविधान था वो कहता था कि एक पढ़ेगा कौन? ब्राह्मण पढ़ेगा, एक लड़ेगा कौन? क्षत्रिय लड़ेगा, और एक करेगा व्यापार कौन? बनिया, बनिया व्यापार करेगा। वो पीछे बैठे, बाकी सब सेवा करेंगे। और सेवा भी क्या करेंगे? उन्होंने बुद्धि, हमारा माइंड वॉश किया कि ये माइंड होगा पंडित के पास, ये भुजाएं होंगी छत्री के पास, और ये पेट होगा किसके पास? बनिए के पास, जो सबको इसके अंदर समा जाएगा। साथियों, बाकी सबको इसके नीचे का जो हिस्सा है मलमूत्र वाला, उसको सफाई करने का इनका काम नाम लिख लो, इनका गंदगी साफ करेंगे। आप ना पैसे के मालिक होंगे, ना धन के मालिक होंगे, ना अच्छे घर बना पाएंगे, और ना ही शिक्षा हासिल करेंगे, ना नौकरियों में जाएंगे। ये मनु का विधान कहता था एक पढ़ेगा, एक लड़ेगा, एक करेगा व्यापार, और बाकी सब सेवा करेंगे, ऐसा दिया मनु ने अधिकार। और परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने आज इस संविधान की 75वीं साल हम गिरह मना रहे हैं, जो आपके सामने रखा है इतना सुशोभित संविधान, वो क्या कहता है ये बात बताकर अपनी बात खत्म करूंगा। बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान कहता है सभी पढ़ेंगे, सभी लड़ेंगे, सभी करेंगे व्यापार, और एक दूसरे की सेवा सब करेंगे, ऐसा दिया बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान। जय भीम, जय भीम, जय भीम। भारतीय संविधान जिंदाबाद, 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 भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो। हर जोर जुलूम की टक्कर पर संघर्ष हमारा नारा है, हर जोर जुलूम की टक्कर पर संघर्ष हमारा नारा है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार, और वीके सिंह साहब का पुनः धन्यवाद करते हुए, और ये आश्वासन देता हूं मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से कि हम हर तरह से आपका साथ देंगे। गांव गांव में निकलिए, और गांव से ज्यादा शहर में भी काम करने की जरूरत है। गांव की जनता हमारी भोली भाली है, गांव के भाई हमारे बात को मान लेते हैं, लेकिन शहर के जो विद्वान लोग हैं, जो ज्यादा दिमाग भर गए हैं, उनके दिमाग खाली नहीं है। गांव के लोगों के दिमाग खाली है, तो जो हम बताते हैं, हमारे विद्वान साथी बताते हैं, वो उनके दिमाग में आ जाती है, और आ जाते हैं आंदोलन के लिए भी।